अपना एतमाद पैदा करें अपनी ज़िंदगी में। फिर उससे आगे चलते हैं। ये ना अभी हमारे यहाँ ये कोविड-19 का, कोरोना का मसला चल रहा है। 65% हो गया डिप्रेशन। चले आपने कौन सा नाराज़ होना है, और ज़्यादातर हुआ भी पढ़े लिखे और अमीर लोगों को, उनको डिप्रेशन ज़्यादा हुआ है, वो बड़े परेशान हैं। इसलिए कि महल ऐसा बनाया था कि मक्खी अंदर नहीं जा सकती, बड़े परेशान है। अगर कोरोना अंदर आ गया तो बड़ी परेशानी। इल्ला माशाअल्लाह, मैं अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए किसी पर तनकीद करने से, लेकिन एक मिजाज है ना, हम बड़ा सुखी महल बनाते हैं। जो लोग इतने कीमती महल्लात बनाते हैं उनका छोड़ के कब्रों में जाने को दिल नहीं करता। ये मिजाज है। लेकिन जिस आदमी ने ना ज़िंदगी इस तरह गुजारी हो ना कि हुजूर ने फरमाया मुसाफिर बन के रहना, तो वो फिर अपने घर जाते हैं। कौन कहते हैं वली मर गए, वो तो कैद से छूटे अपने घर गए। कब्र दोज़ख के गढ़ों में से गढ़ा है, बिल्कुल सच है। किसके लिए? मुझे अपने अमाल का बिल्कुल पता है। जितने मर्जी फ़ोटो लगे इश्तिहारों में, जितनी मर्जी लोग नारे लगाएं, मुझे पता है ना, मन आनम के मन दानम। अपने आप को सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। किस तन्हाई में क्या गलती हो जाती है, किस मौके पे क्या कमज़ोरी वाक़या हो जाती है, कहाँ कहने में, सुनने में, समझने में कमज़ोरी रह जाती है, तो मैं ही जानता हूँ। इसी तरह आप अपने आप को जानते हैं। पता तो सारा है ना सरदार नूं कीतियां दा, पर्दा चपाया ही तेरा भला उसी। तो हमें पता है ना कि अगर तो किसी ने हलाल हराम की तमीज़ नहीं की, झूठ सच का फ़र्क नहीं समझा, तो कब्र खड्डा है दोज़ख का, बिल्कुल तय बात है। मुझे पता है ना, मैंने लाहौर जाना है तो मैं लाहौर की सड़क पे चढ़ूंगा, पेशावर वाली पे थोड़ा चढ़ जाऊंगा। तो मुझे अपनी डायरेक्शन का पता है, आपको अपनी डायरेक्शन का। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मोमिन हो साले, रब से डरे, हुजूर की गुलामी करे। अब वो कब्र के बारे में खौफ का शिकार ना हो। अब वो कब्र का नाम लेके काम पे ना। अब वो ये ना समझे कि मैं वो खिड़की कोई नहीं, दरवाज़ा कोई नहीं, तो हवा कैसी आएगी, तो अब ये ना समझे। क्यों? इधर देखना मेरी तरफ। मोमिन की कब्र बाग है। जो मैंने कहा उस पर जरा सोचें। आपकी कब्र बंद हुई तो नीचे क्या है, बोल के बताइएगा। कब्र बाग, और बाग भी मामूली नहीं, जन्नत के बागों में से बाग। तो बाग में जाते बंदा खौफ खाता है, वो डरता है। वो बड़ा कोई अमीर आदमी होता है तो बाग में फार्म हाउस बनाता है। बाग है बाग, और बाग भी वो वाला कि जिसमें जब आंख खुलेगी तो पहली जियारत मदीने वाले महबूब की नसीब होगी। तो हमने तो दूसरों को यकीन देना था, हमने तो दूसरों को कहना था डरो ना, कब्र जन्नत का बाग है। और हमारा अपना हाल यह है कि खौफ आता है, कांपते हैं। जब आप मजबूत होते हैं ना ज़हनी तौर पर, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बाकी सब किताबों में 3 ही सवाल हैं, पर यहाँ हुजूर ने फरमाया एक ही सवाल होगा, बस मेरे बारे में पूछा जाएगा, और जो सही जवाब दे देगा जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। वो पता क्या कहेगा? वो जो कब्र में मोमिन है वो क्या कहेगा? वो कहेगा मैं ज़रा अपने घर ना बताऊँ। मेरा ख्याल है पंजाबी में ठीक है, मैं ज़रा घर ना दसा वहाँ भज के, घर ना बताऊँ कि अल्लाह ने बड़ा करम किया है। फरिश्ते कहेंगे नहीं, तू सो जा, और इस तरह सो जा जैसे दुल्हन सोया करती है, एजाज के साथ, शान के साथ सो जा। क्यों इतना खौफ तारी कर लेना, और इस कदर ज़्यादा परेशान होना, और इतना ज़्यादा तकलीफ़ में रहना, ये हमें कमज़ोर कर रहा है दिन ब दिन। कच्ची बातें, कमज़ोर बातें, पिलपिली बातें, और बिलखुसूस हमारी नई नस्ल वो तो आज आप यकीन करें, कभी कभी बातें सुन के ना तो ऐसे महसूस होता है कि ये बड़े खौफ में रहते हैं बेचारे, बड़ी किसी तकलीफ़ और बड़ी किसी आजमाइश का शिकार हो गए। हर वक्त डरी बातें करना, सहमी बातें करना, और कहना पता नहीं क्या होने लगा है। एक तो उम्मीद कभी ना छोड़ें, मजबूत रखें अपनी उम्मीद को। मैं बात समेटने लगा हूँ, आप तवज्जो करेंगे। मैं थोड़े दिन पहले एक स्टेज की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे एक साहब ने पर्ची दे दी। मैंने लगे आजकल मौलवी बड़े लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर। मैंने कहा कितने मौलवी देखे हैं आपने? 4, 5, 6, 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। खुदा के बंदे, हमारे तो सैकड़ों शेखुल हदीस हैं जो सारा दिन बैठ के रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाते हैं। उन बेचारों के पास टाइम ही नहीं है इतना कि वो आएंगे मीडिया पे कोई बात करेंगे। तो ये हमने नाउमीदियाँ पैदा की हैं कि सारी कौम लड़ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, खुदा जाने कहाँ तलवारें निकल। इतना लंबा चौड़ा मामला नहीं है, एक खेप है पूरी।
जो बैठ के आराम से दीन का काम कर रही है, किताबें लिख रही है, अहादीस मुबारका की शुरुआत हो रही, दरसी कुतब पर काम हो रहा, बैठकर पढ़ा रहे हैं। मैं मेरे इदारे में दरस निज़ामी के मेरे अलावा 4 उस्ताद हैं, अब उन चारों का नाम नहीं को जानता, लेकिन वो काम करते हैं और मैं समझता हूँ कई दफ़ा मुझसे ज़्यादा मजबूत काम करते हैं। सुबह से शाम तक बच्चों को तालीम देते हैं, पढ़ाते हैं। 3 उस्ताद शोबा हिफज में पढ़ाते हैं, सारा दिन 24-24 घंटे की ड्यूटी इन लोगों को। मेरे अजीज़, मायूस ना हुआ करें, परेशान ना हुआ करें। इसी तरह का मामला हमारा मुल्क के साथ है, सारे सियासतदान बुरे, सारा ही फलां बुरा, कौम भी सारी ऐसे ही। वो क्या हो गया भाई, ज़रा ठहरे। ये आपने मुल्क सियासतदानों को दे दिया, ये सियासतदानों का नहीं, ये दाता अली अजमेरी का वतन है, ये बाबा फरीद का वतन है। इतनी कमज़ोर और थकी बातें क्यों करते हैं?